25/5/2025 रिवाइज कोर्स है 4/9/2005। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज खास इनके लिए है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। खास जो घर गृहस्थ में रह के कंपटीशन किन से कर रहे हैं, उनको मालूम है मधुबन हमारा क्या है, क्या है, घर है, और जहां रह रहे हैं वो क्या है, सेवा स्थान। तो मजबूरी में वहां रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो रचना रची है या जो भी जिम्मेवारी है उनको संभालना है, तो मजबूरी है। तो मजबूरी में रह रहे हैं, लेकिन जो घर में चल रहा है वही उनका भी लक्ष्य है, वैसी मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा इसलिए क्या कहते हैं, कोई कोई। हाँ, अभी तो ऐसा नहीं कि अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, लेकिन अब अंदर वाले रहने वालों का तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर वाले भी कोई कोई क्या करेंगे, ले जाएंगे बाजी। तो उनके लिए खास शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आश्रम अर्थात सोचो कैसा आश्रय मिलता है। कोई आए तो उसको कैसी राहत मिले। आश्रम शब्द कितना अलौकिक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण है ही नहीं, तो क्या हुए, शूद्र। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम है, सिख है, चाहे सब धर्म में इसको महत्ता दी जाती है, पवित्रता को। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। अभी दुनिया में दुख, अशांति, स्वार्थ का प्रेम, क्या हाहाकार मची हुई है। क्यों? कारण कोई महत्व नहीं है। पवित्रता मानव जीवन, मानव का श्रृंगार है, सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य ही नहीं है। भगवान ने तुमको जन्म तो दिया, कहाँ मानव कहाँ है, मनुष्य कहाँ है, जिनके पास मनन है, मंथन है, जो भगवान को आए हुए महावाक्य को क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। मानव जीवन तो दिया। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देवताएं, जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। माननीय भी हैं तो साथ साथ पूजनीय भी हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो क्या हालत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया है, पवित्र भव, योगी भव। वाह, आप बच्चों को वरदान रूप में क्या दिया है। तुम्हारा जितना जितना याद सूक्ष्म हो रही है, तो कौन से वरदान में पढ़ रहे हो? पवित्रता। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। कंडीशन है, जब तुम अपनी देह को ही देह नहीं समझते हो, तो देहधारी कौन तुमको रोक सकता है कोई? है जिसने अपनी देह की बाजी लगा दी। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जा। जिसकी देह ही नहीं है, जो भुकोटी में बार बार बैठे अपनी देह को ही भुलाए, सोचो। तो क्या दिया भगवान ने ये तुमको? वरदान रूप में दिया है।
पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चलन चाल चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अगर जीवन तुम्हारा बनने जा रहा है, मुख्य फाउंडेशन क्या है? वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। कौन सा आदि स्वरूप? कौन सा है? देवता ही कहाँ का? हाँ, संगम युग में जो तुम संपूर्ण पावन शरीर भी कैसा बना लेते हो? पूजनीय बना लेते हो। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। भी वो कोई बड़ी बात नहीं है। आदि स्वरूप बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप बच्चों का सोचो, जो बच्चे अपने शरीर को भी सात्विक बनाएंगे, 5 तत्वों को भी सात्विक बनाएंगे, ये है बड़ी से बड़ी बात। अनादि स्वरूप तो सबका ही क्या होता है परम धाम में? पवित्र होता ही है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। वाह, क्या कहा? रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता। कैसा समर्थ? जिसकी ब्राह्मण कल्पना भी ना करें। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वयमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। कौन सी रॉयल्टी धारण करते हो? स्वयं भी स्वयमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला है। हर एक कौन है? साधारण है क्या है? तुम्हारा तो क्या है? अपना ही क्या है? संसार है। अब जब तुम अपने संसार को इतना सुंदर बना रहे हो तो पूरे विश्व के लिए तुम्हारी कैसी भावना होगी? ये तो संस्कार की बात है ना। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। वाह, केवल कहाँ रखें? स्मृति में रखें। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। वो 7 डेज का कोर्स किया, दुनिया को करवाया है? उसमें एडवांस नॉलेज निकली, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। ज्ञान कौन सा? ज्ञान दिया किस लिए था? भगवान आया किस लिए था? जी, आत्मा ज्ञान पहले पहले क्यों दिया? सोचो, क्यों? पूरी सृष्टि को क्या होना था? हाँ, विनाश सामने था, पूरी सृष्टि को स्वाहा होना था। थोड़ी सी आत्माएं भगवान को कैसी चाहिए? अविनाशी, जो अपने शरीर को भी कैसा बना लें? कितना भी चारों तरफ ताबड़तोड़ विनाश हो, लेकिन अपने शरीरों को कैसे बना लें? विनाश में भी वो कैसे अमर बने रहें, अमर भव का वरदान लेने वाले। सोचो, ये भगवान का लक्ष्य है। तो ये सुंदर जानकारी, ये समझ, ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? समझ। तो ज्ञान का खजाना जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। जीवन को छोड़ के नहीं, जीवन भी रहते रहते संसार में चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जा रही है, और तुम्हारे पास क्या बढ़ रहा है? सुख शांति बढ़ती जा रही है। व्यर्थ संकल्प
नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते। आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सा बल है? ज्ञान के बल से क्या बनते हो? विजयी। दूसरा खजाना है याद, योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। किस आधार से? सबसे बड़ी है सब्जेक्ट। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। आप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं। इतने खजाने बाप द्वारा सभी को प्राप्त होते हैं। क्या एक से खजाने मिलते हैं? कोई को कम, कोई को जास्ती नहीं। क्या मतलब? इसलिए क्या कहते हैं, खजान से जितना चाहो उतना लो। क्या है तुम्हारा आधार? कम या ज्यादा का आधार भी क्या है? हाँ, याद है मुख्य सब्जेक्ट। जितना तुम अटेंशन दे रहे हो, माया का काम है तुम्हारे अटेंशन को क्या करे? टेंशन में डाले। तुम जितना जास्ती अटेंशन हो उतना तुम्हारा फाउंडेशन हिलाए, और जितना बड़ा महारथी खिलाए उतना जास्ती क्या करे? माया धूल चटाए। और रोता रोता आए बाबा के पास, ये हो गया, झापड़ मारो ऐसा के। कभी महारथी थे क्या? थे कभी? रोने वाले कभी महारथी की लिस्ट में कभी हो सकते हैं क्या? वो भी ना सके, इनको देखते ही नहीं। आगे चल के इनके सुनेंगे महारथी पना। सबसे बड़ा महारथी कौन है? कौन? जो कभी भी झापट ना खाए। तो झापट नहीं खाएगा तो कंप्लेंट स्वयं के प्रति होगी। क्या करेगा? सदा अपने प्रति क्या है? आशावादी है, क्योंकि मेहनत कर रहा है। ऐसे नहीं बुद्धि इधर उधर धक्के खा रही है, देहीमान ठूस ठूस के भरा है। ये आशावादी नहीं है, ये तो लगे हैं, ठूसे हैं जबरदस्ती। जो यथार्थ मेहनत करते हैं तो सोचो उनका निश्चय कैसे होता है, कल्पना करके देखो। वो तो माया से सीखते हैं। सोचो, जितना ही जास्ती माया उतना ही क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ये ट्रेनिंग है। जो भी तुम्हारे पास माया है, मन बुद्धि में जो कुछ भी किचड़ पट्टी है, यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब है या स्पेशल तुम्हारे इंजेक्ट कर दिए किसी ने? स्पेशल दिए क्या? इतना फोकट में बैठा है क्या ऊपर वाला? क्या है ये? तुम्हारे ही हैं। अब तुम्हारे पास कौन सा सबसे बड़ा खजाना है? ज्ञान का खजाना है। ज्ञान को यूज करो। इसमें से मेरे को कैसे बाहर निकलना है, कैसे समय को सफल करना है, किस विधि से सफल करना है, इसके आधार से तुम क्या जमा करते हो। इसलिए बाप ने तो एक से दिए हैं, लेने वालों ने कितना लिए तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता। कोई बच्चे तो खजानों को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। इनसे मिलो मंद बुद्धि। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। उनके खजाने शक्तियां कभी भी कम नहीं होंगी। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बीज रूप अवस्था बढ़ती जाती है, उनके क्या हो रहा है? खजानों में वृद्धि होती जाती। बढ़ाने की चाबी है खजाने को सर्व के प्रति और दूसरे के प्रति यूज करना। तुम्हारे खजाने कहाँ जमा हो रहे हैं? जी, मन बुद्धि में जमा हो रहे हैं। और तुम यूज भी कहाँ कैसे करते हो?
किस आधार से है? मन बुद्धि से यूज करते हो। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो, यह खजाने जमा हैं? जमा है? क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास यह खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती। क्या भरपूरता, तुम्हारी भरपूरता कौन सी है? हलचल नहीं होती। जितना निसंकल्प उतना ही क्या हो, भरपूर। जितना ही भरपूर हो उतना खाना पीना सोना घूमना फिरना, कहाँ सिमट जाओगे? भ्रुकुटी में सिमट जाओगे। और जितना जितना भ्रुकुटी में सिमटते उतना ही क्या हो रहा है? क्या किसको जीत लोगे? ब्रह्मांड को जीत लोगे। सोचो, ना खाते हो ना पीते हो ना सोते हो और जीतने चले हो। खूब ठूस ठूस के खा रहे हैं। इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं। क्या देह विमान ठूस ठूस के भरा है और जीतने चले हैं। इनसे मिलो, हैं? जीतने चले हैं। तुमको मैं क्या क्या बना देता हूं, विश्व का भी मालिक और ब्रह्मांड का भी मालिक है। तो विश्व देखता ही रह जाए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, विश्व के मालिक ऐसे होते हैं? सब नाक रगड़े। कैसे? बहुत अच्छा भाषण करो तो नाक रगड़े, ऐसा है? सब नगड़े रगड़े नाक हैं जी। क्या जब तुम पाप समान बनते हो, लक्ष्मी नारायण समान नहीं, ये नीचे की स्टेज है। जब पाप समान बनते हो, अभोक्ता बनते हो, श्वास से ही पांचों तत्व लेते हो। सोचो, कितनी बड़ी बात है, छोटी बात है क्या? और उससे पहले थोड़ा बहुत लिक्विड ले लेते होंगे। तत्व प्रधान अवस्था खाओ खाओ करेगा क्या? जो सांडा देहाभिमान है उसको लगा इनको खाओ खाओ देते रहो। भक्त भी अनेक तरह के होते हैं। जैसा भक्त होगा, जैसा पुजारी होगा, वैसी खातिर करेगा। उसको क्या मालूम स्टेजेस क्या होती हैं। सतो सामान्य स्टेज क्या होती है, सतो प्रधान स्टेज क्या होती है, जिसको मालूम ही नहीं है तो जैसा खुद जामड़ी बुद्धि है वैसे ही खातरी करें। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे पुजारी होते हैं वो क्या बनाते हैं भोग में भी, क्या बनाते हैं? जो खुद को अच्छा लगता है। रबड़ी अच्छी लगती तो रबड़ी बनाएंगे, समोसा अच्छे लगते भगवान को समोसे खिलाने बैठ जाएंगे। सोचो आप, ऐसी जामड़ी बुद्धि। कहा तुम, और फिर तुम्हारा अपना ही कुल है। तुम्हारा कुल कैसा है? जैसा तुम कदम के ऊपर कदम रखते हो वैसे ही बेचारे आ गए। कहाँ आ गए? बेचारे क्यों बोला है? हमको क्या मालूम था? ये बेचारे क्यों हैं? शक्ल से तो नहीं लगते बेचारे। कहाँ आ गए बेचारे? कहाँ आ गए? तुमको क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं सिखाते। रट जाना चाहिए। रट जाना चाहिए स्लोगन। बाप तुमको मरना सिखाते हैं। कोई ऐसा घर हो हिप्नोटाइज कर लिया जाए सबको। ऐसे तो नहीं मार रहे ना तुमको, कि जबरदस्ती चने के झाड़ पे चढ़ा दिया तुमको। बार बार ठोकरी लगती जाती है। सहज हो रहा है या बहुत मुश्किल है? जो भी हो रहा है सहज है या असंभव? और यही होगा। जितना तुम ऊंच जाओगे सहज, दुनिया को एहसास नहीं होगा। ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बताएगा कि सहज है। नहीं तो हठ योगियों के चेहरे कैसे होते हैं? जितना हट करेगा उतना ही चेहरा नुचड़ जाता है, लेकिन हट कर रहा है ना। और सहज राजयोगी, भगवान ने तो कभी हट सिखाया ही नहीं। हट करना है तो कौन सा करो? भ्रुकुटी में बैठने का हट करो। हट करना है तो याद का हट करो। सजा देनी है तो रॉयल सजा, इससे रॉयल सजा है ही नहीं। कौन सी? याद। सोचो, ये भगवान ने हमको सिखाया है, ये है राजयोग। तो देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है।
कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर दो तो वह हिलती है, तो यहां भी कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। और धीरे धीरे तुम्हारी क्या हो रही है, हलचल समाप्त होती जा रही है। जितनी एकाग्रता धारण करते उतनी तुम्हारी हलचल समाप्त। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह, 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आया है, एक ही बार, और तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है? तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। क्या कहा? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप आया ही मेरे लिए। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाने हैं, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्या कहा? अनेक जन्म सदा ही कायम रहता है, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान। कैसा? अखंड भाग्य। क्या अखंड भाग्य? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग। ऐसा भाग्य, अखंड भाग्य। तो कुछ मेहनत करते होंगे या निठल्ले बैठे होंगे? ऐसा अखंड भाग्य भगवान आए, बनाने आए, देने आए। तो सोचो कैसे अखंड धुन लगाते होंगे, तो कल्पना करके तो देखो। तो अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो। इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या तो ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। जो भी मिले क्या करो? उसके प्रति शुभ भावना, दुआएं दो। और क्या करो? बाहर का वायुमंडल कैसा है, वो दिन प्रतिदिन कैसा होगा, घर का ही वायुमंडल कैसा होने जा रहा है। तो कौन सी युक्ति बताई? दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उनको भी दुआएं दो और दुआएं लो,
क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। दुनिया में क्रोध बढ़ता जाता है, कम होगा, बढ़ता जाता है, सहनशीलता कम होती जाती है। अभी वायुमंडल ही ऐसा बन रहा है। क्योंकि क्रोध कब आता है? जब तुम्हारे टारगेट्स पूरे नहीं होते तो क्या होता है? कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, क्रोध आता है। तो वायुमंडल कैसा होता है? क्रोधी तो तुरंत क्या करता है? आप बहुत अच्छा चार्ट बना रहे हो, थोड़ा सा क्रोध में आके कोई ऊट-पटांग बोल दे और आपने थोड़ा सा एक दो जवाब दे दिया, उसके बाद लगा के देखो कितने घंटों तक तुम्हारा योग नहीं लगेगा, घंटों तक। सोचो, तुरंत प्रभाव करता है। जबकि दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होना है, तो बाबा को किनकी सेफ्टी करनी है? अपने बच्चों की सेफ्टी करनी है बाहर रहते हुए। लक्ष्य उनका बहुत बड़ा है, निरंतर योगी बनना है, निरंतर कौन सी अवस्था में टिकना है? तो चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। किनको दी जाती हैं दुआएं? आपके लिए क्या सोचता है वो? जो आपके लिए अशुभ सोचता है उसके लिए भी आप शुभ सोच दो। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन होगा, हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है। मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, तो उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? आप कभी बद्दुआ देता है, देगा? देता है? हाँ या ना? हाँ या ना करो। बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वालों को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है, वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। सुनाए वरदान? सुनेंगे? वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना। ये बहुत बड़ी कला है। वो दुख दे रहा है और आपको नहीं लेना, तो क्या करेंगे? क्या युक्ति अपनाएंगे? क्या है ये तुम्हारा पेपर लेने के लिए आई है माया। चाहे किसी भी रूप में आए, लौकिक में कोई भी आए, तो तुमको दुख लेना नहीं है। वो तो ठूठा बोल बाल के क्या होगा, चला गया। वो पहले से ही बेचारा टेंशन में है, तो कोई कारण तो बनेगा ना, कहीं तो हल्का होगा। तो उसको क्या करो, अंदर ही अंदर क्या करना चाहिए? अंदर ही अंदर मुस्कुरा सकते हैं? कहाँ तो तुम्हारा मुंडा सरकने वाला है। जब वो बम फोड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, क्या होगा? तुम्हारा मुंडा सरकने वाला है। और जब मुंडा सा तुमने थोड़ा सा भी जवाब दे दिया, तो उसको तो जैसे भी क्या डाल दिया तुमने? अग्नि में क्या डाल दिया? घी का काम कर दिया तुमने। फिर तो और जास्ती और योग लगेगा फिर उसके बाद। लक्ष्य तुम्हारा कितना बड़ा है, सोचो। और तुम्हारे लक्ष्य की शुरुआत भी कहाँ से होती है? चैरिटी कहाँ से करोगे? हरेक का अपना अपना घर भी तो है, नहीं है? है नहीं है? जैसे हमारा भी एक छोटा सा परिवार है, तो माया कहाँ से आएगी? कोई बाहर से पड़ोसी आएगा क्या? है? ब्राह्मण कहाँ से चुकतू करते हैं?
ब्राह्मणों आपस में है, जो भी कलाएं धारण करनी है करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं धारण करते। सोचो, ऐसे जो बाहर भी रह रहे हैं और उनको जाना है एक दिन, आज नहीं तो कल, कहाँ जाना, कहाँ है उनको। सोचो आप, बाप के घर में समर्पित होना आज नहीं तो कल। तो अब वो जाके जब पहुंचेंगे तब जाके शांति में टिकेंगे, या लंबे समय उन्होंने बाहर रह के अभ्यास किया होगा तब वहां गए। नहीं तो उस दुनिया में तो पतित कोई पांव रख ही नहीं सकता है? पतित दुनिया का कायदा अलग, पावन दुनिया का कायदा अलग। हाँ, एशलम तुमको मिला हुआ है ये बात अलग, लेकिन उस दुनिया का कायदा तो टोटली अलग है। तो जो ट्रेनिंग घर गृहस्थ में, यहाँ ये भी तो एक परिवार है ब्राह्मणों का जो समर्पित है, जिनकी ट्रेनिंग यहाँ हुई है वही ट्रेनिंग तुमको अब कहाँ करनी पड़ेगी, बाहर रहते हुए भी करनी पड़ेगी। तो पूछा, कोई आपको दे तो दुख लेना नहीं, वह दे आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाला तो आप हो ना। कैसे नहीं लेते? कैसे नहीं लेते? क्या करोगे? सुनते हुए, हाँ, इधर सुन के इधर से निकाल दी। शांति सबसे बड़ा है, सहनशीलता सबसे बड़ा श्रृंगार है। वर्तमान समय जल रही है दुनिया, कौन सी शक्ति चाहिए? हाँ, अगर तुमने इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, तुमको एक माया का ही रूप दिखा, तो समझो तुम हो गए पास, तुम्हारा योग कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। बड़ी थी बड़ी परिस्थिति में महसूस करेंगे कि जैसे याद स्थिर होती जा रही है। तो ये है ट्रेनिंग। तो देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। तो आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कितनी बुरी चीज है, कितना समय मेरा डिस्टर्ब करेगी, याद ही नहीं आने देगी। कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे? लेंगे नहीं लेंगे, तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होता है या वह होता है? वो तो बोल बाल के चूंचा करके चला गया तुम्हारा मुंडा सरका ही रहा, योग भी नहीं लगा, वो भी हल्का हुआ। अच्छा, अब आज मजा है। और तुम बिंदी में टिके हो तो वो भी अंदर से छटपटाता है, इनको भी मैं ऐसे ही करूं, क्योंकि अब तुम हमेशा ही हल्के बने हो याद में, तो सामने वाले को तो क्या होता है, छटपटाहट होती है, नहीं होती है? तुम्हारे वाइब्रेशन से उसकी छटपटाहट खत्म हो जाएगी। सोचो आप, इतना बड़ा चुंबक है। ये है राजयोग। जितना जितना तुम स्वयं स्थिति में टिकते हैं, जैसे भगवान उसको शांत कर दे, क्योंकि अब तुम कैसे बन गए? जैसा बाप चाहता था, जैसा बाप चाहे वैसे तुम बन गए। अब वो कोई चूंचा कर सकता है? तब उग्रवाद क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, क्योंकि ये परवश है। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। पहले अंदर से क्या करो? क्षमा का स्वरूप धारण करो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसका
शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहावत है ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना ना दुख लेना। पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले पर पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश पर पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। इसलिए वायुमंडल अभी दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। ये युद्ध क्यों हो रहे हैं, क्यों ये युद्ध बढ़ते जाएंगे? कारण वायुमंडल। इसे घर घर का भी वायुमंडल ऐसा ही बनने वाला है। जैसा बाहर दिख रहा है वैसे ही घर घर का वायुमंडल होगा। इसलिए अपने वायुमंडल को स्थिर रखना, शांत रखना, ये बाबा की शिक्षाएं। घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? देखो अगर एक भी क्रोध करता है तो वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान? उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो आप लोगों के लिए भी है। आज वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहने भी सामने बैठे हैं। वाह, किनको शिक्षाएं दे रहे हैं आज? कौन आए हैं? वीआईपीज आए हैं खास। मधुबन वाले तो चलो मधुबन में ही हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। वाह, आपने दिल से पुकारा तो भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार के रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो नहीं सकता। वाह, कैसे मालूम पड़े अधिकारी हैं? उनको सहयोग ना मिले, हो नहीं सकता। अधिकारी है तो कम से कम कितनी मेहनत करता होगा घर गृहस्थ में रहते हुए, है? बोलो, है जी? हाँ, 240 ट्रैफिक कंट्रोल की तो मेहनत करता ही होगा। तो ऐसों को बाप का सहयोग ना मिले, ये कैसे हो सकता है? असंभव। यह हो नहीं सकता कि बाप का सहयोग नहीं मिले। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो जितना खर्चा करके आए हो ना, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्वयं परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन। वाह, पूरी जिम्मेवारी किनके ऊपर आ गई?
स्वयं के ऊपर, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। वाह क्या बात है, क्या बन जाएगा सोचो। नहीं तो बोला है घर घर वैश्यालय, सोचो आपका घर क्या बनने जा रहा है, मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है, दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं, दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है, दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे, आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना, दुख ना देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सवाए हैं भारत के करीब 250 वीआईपी रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना पक्का, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, हाथ उठाओ। देखा, देखा देखी नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना, देखकर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियां, इनको इसके क्या प्राइस देंगे, हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप इनको क्या प्राइस देंगी। दादी ने बोला अपने घर वालों को ले आवे, बस इनको तो स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। बेचारे इतनी सहन करके मुश्किल तो शांति घर में लाए हैं, तो क्या कर दिया इनको और आफत। तो क्या किया, यह तो काम सुना दिया। फिर दादी ने बोला बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है, बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपने रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ स्वयं परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा की सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।